सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते, मैं हूं लावण्या और अजय स्रोमनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय स्टील इंडस्ट्री से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश की दिग्गज स्टील कंपनियों ने मिलकर कीमतों में खेल किया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी कंपनियां रडार पर हैं, कितना जुर्माना लग सकता है और इस खबर का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट पर क्या असर होगा। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीआई की जांच विंग ने टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सरकारी कंपनी सेल समेत कुल 28 कंपनियों को प्राइस फिक्सिंग यानी कीमतों में साठगांठ का दोषी पाया है। अक्टूबर 2025 में तैयार की गई इस गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कंपनियों ने साल 2015 से 2023 के बीच आपसी मिलीभगत से स्टील की कीमतें तय की और बाजार में सप्लाई को कंट्रोल किया। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि 56 बड़े अधिकारी भी इस जांच के घेरे में हैं, जिनमें सज्जन जिंदल और टीवी नरेंद्रन जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। इस पूरे मामले की जड़ 2021 में है, जब तमिलनाडु के कुछ बिल्डर्स ने आरोप लगाया था कि ये कंपनियां मिलकर कीमतें 55% तक बढ़ा रही हैं। जांच में सबसे अहम कड़ी व्हाट्सएप मैसेजेस साबित हुए हैं, जिनसे पता चला है कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रोडक्शन और रेट्स को लेकर आपसी तालमेल बिठाया गया था। मार्केट शेयर की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील की हिस्सेदारी 17.5%, टाटा स्टील की 13.3% और सेल की 10% है। कानून के मुताबिक अगर ये दोषी साबित होती हैं, तो इन पर इनके सालाना टर्नओवर का 10% या पिछले 3 साल के मुनाफे का 3 गुना तक जुर्माना लग सकता है। सीसीआई ने इन कंपनियों से पिछले 8 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मांग लिए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले महीनों में स्टील सेक्टर पर भारी पेनाल्टी का बोझ पड़ सकता है। अब बात करते हैं ताजा भाव और बाजार के रुख की। घरेलू बाजार इंडिया साल 2026 की शुरुआत में स्टील की कीमतों में उछाल देखा गया है। बिगमिंट के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में प्राइमरी रिबार की कीमतों में 2000 से 2900 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में बीएफ रिबार के दाम 51,900 रुपए प्रति टन के पार पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट ग्लोबल चीन में डिमांड में गिरावट के बावजूद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी मांग के कारण कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में ग्रीन स्टील और कच्चे माल जैसे कोकिंग कोल की बढ़ती लागत कीमतों को नीचे नहीं आने देगी। तो दोस्तों, एक तरफ जहां नियामक संस्थाओं का शिकंजा कस रहा है, वहीं दूसरी तरफ डिमांड मजबूत बनी हुई है। क्या यह पेनाल्टी स्टील शेयरों में गिरावट लाएगी या बढ़ती मांग कीमतों को और ऊपर ले जाएगी? स्टील और अन्य कमोडिटीज के सटीक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल अजय स्रोमनी गुरु को अभी सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं लावण्या आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।